सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? आइए लोगों से पूछते हैं इस शहर की 5 प्रमुख समस्याएं क्या है। रवि चौरसिया जी, आप बताइए महोबा की 5 प्रमुख समस्याएं आपकी नज़र में क्या है? महोबा मेरी सबसे प्रमुख समस्या एजुकेशन है। जो एजुकेशन नील है। अच्छा। यह एजुकेशन के मामले में कुछ भी नहीं है। दूसरा सबसे बड़े जो है मेडिकल है। हाँ। मेडिकल के मामले में महोबा नील है। अच्छा। यहाँ मेडिकल पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। कोई बड़ी समस्या आ जाती है तो यहाँ के डॉक्टर सारे झांसी, कानपुर, छतरपुर रेफर कर देते हैं। अच्छा। तीसरी जब से मैं देख रहा हूँ, मैं एक व्यवसाय कर रहा हूँ, मेरे सामने ही बड़े बड़े नाले बने हुए हैं। ये एक बार बन गए, दोबारा फिर बन गए, आज तक सफाई नहीं हुई। अच्छा। गंदे पड़े हैं। बारिश हो जाएगी अभी, पानी गिरेगा दम से तो हम लोगों की दुकानों में पानी भर जाएगा। अच्छा। नालों की सफाई ही नहीं हुई आज तक। दिल पे पेपर पे सफाई हो गई, लेकिन वास्तविकता में सफाई आज तक नहीं हुई। गंदगी सबसे बड़ी समस्या है। चौथी जो मैं बचपन से मैं देख रहा था, यहाँ कई सिटी के अंदर कई बड़े बड़े तालाब थे, आज सारे तालाब गायब हो गए। अच्छा। लोगों ने कब्जा कर रखा है। कई जगह मैंने देखा जो पेड़ थे, जंगल थे, लोगों ने काट के मकानों में मकान बना लिए, पहाड़ों में कब्जा कर लिया, वो सब गायब कर दिया। अच्छा, ये चौथी। पांचवी जो मेन समस्या है, हमें याद है कि आज से बचपन में हम बुखार पहाड़ पे बहुत जाते थे। वहाँ की हरियाली, वहाँ के जंगल देख के तबीयत मस्त हो जाती थी, बहुत अच्छा लगता था। आज भी हम डेली जाते हैं। आज हम देखते हैं वहाँ भी लोगों ने कब्जा कर रखा है। पहाड़ के नीचे पूरा कैप्चरिंग कर रखी है। वन विभाग की पूरी ज़मीन, पूरा सब लोगों ने प्रशासन के लोगों से मिलकर सारा कैप्चर कर रखा है। ये 5वीं है सबसे। पूरा बुखार पहाड़, पूरा गोरखगिरी पर्वत सब खत्म कर दिया, पूरा जंगल खत्म कर दिया। ये महोबा की सुंदरता का सबसे बड़ा स्रोत था। अंचल जी, ये बताइए आपकी नज़र में महोबा की 5 प्रमुख समस्याएं क्या हैं? वैसे तो महोबा में समस्याओं का अंबार है। धीरे धीरे समस्याएं दूर भी हो रही हैं, पर उनमें से 5 समस्या जो मुख्य हैं, सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सुविधाएं, हमारे शिक्षा का स्तर या शिक्षा जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन, महोबा से लेके लखनऊ तक का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अभी तक हम नहीं दे पाए हैं हमारी जनता को। तीसरा कहा जाए, उदल चौक में जो पार्किंग की सुविधा है उसका भी बहुत अभाव है, तो यहाँ पर व्यापारी सही तरह से अपना व्यापार नहीं कर पाते। और हर मोहल्ले में जो अतिक्रमण हो रहे हैं, ये भी एक बहुत भारी समस्या है। और एक और समस्या मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी हमारे महोबा को पर्यटक स्थल क्षेत्र के रूप में इसका विस्तार नहीं हो पा रहा है, जो एक बहुत बड़ी कमी का रूप ले रहा है। तो हमें इन समस्याओं पे बहुत ध्यान देना होगा। साथ में जहां मोहल्लों में बच्चों की वैन आती है, बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, अब वहां पर पहले जहां पर ट्रक चले जाते थे, अब अतिक्रमण के कारण वहां पर ट्रक जाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। नॉर्मल छोटे छोटे 4 व्हीलर नहीं जा पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या उभर के सामने आएगी जो भविष्य में आप देखेंगे। और मेडिकल फैसिलिटीज, इतने बड़ी जनसंख्या में केवल एक सरकारी अस्पताल का होना वास्तव में बहुत हमारी कह सकते हैं कि दुर्दशा का एक शिकार है महोबा, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है उतने। एजुकेशन के मामले में केवल एक हमारा GGIC है, इंटर कॉलेज है। उसके अलावा हमारा कोई भी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं है यहाँ पर। प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है यहाँ पर। अगर ये सुविधाएं हमारी पूर्ण कर ली जाती हैं तो वास्तव में महोबा को तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। अच्छे लाल सोनी जी, आपकी नज़र में महोबा की 5 प्रमुख समस्याएं क्या हैं? 5 में एक इस समय जो चल रही है सबसे समस्या बड़ी है, जो सरकारी नलों में सप्लाई का पानी आ रहा है, बहुत गंदा आ रहा है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, स्वास्थ्य सेक्टर में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, आम आदमी बहुत परेशान है। अच्छा। नंबर 3, एजुकेशन क्षेत्र में भी, एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। प्राइवेट स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल वाले जो इस समय बड़ा लूट खसोट मचाए हुए हैं। अच्छा। 80, 90% की किताबें लगाए हुए हैं, और 2 साल से कोरोना के चक्कर से आदमी के पास पैसा नहीं है और लूट घसोट मचाए हुए हैं जी। तीसरा, चौथी समस्या शहर की इस समय ये है कि पूरे महोबा शहर के अंदर एक भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। कोई यदि आदमी बाहर से आता है तो फौरन ट्रैफिक पुलिस उसका 500 का, 1000 का, 2000 का चालान कर देती है। ट्रैफिक पुलिस से पूछा जाए कि भाई आप पार्किंग कहाँ है, तो उनके पास कोई जो है जवाब नहीं है। सही है। 5वीं समस्या ये है कि यदि जो ऐतिहासिक धरोहर है यहाँ की प्रमुख 3-4,
उनका यदि सुंदरीकरण हो जाए तो जो पर्यटक आएगा तो वो कम से कम कुछ यहाँ से एक जो है लेके जाएगा कि हाँ हमने फलानी जगह घूमा। जैसे महोबा शहर के अंदर जो है या महोबा से 6-7 किलोमीटर दूर एक जो है सूर्य मंदिर है, जो पूरे भारत देश में ले दे करके 11 या 12 हैं। और यदि उस सूर्य मंदिर का जो है सुंदरीकरण हो जाए, वहाँ अच्छा सा पार्क बन जाए, तो कम से कम कोई आएगा तो देखेगा कि हाँ भाई यहाँ एक सूर्य मंदिर है। जैसे खकड़ामल है, वहाँ का जो है यदि पार्किंग हो जाती है, सुंदरीकरण हो जाता है, तो वहाँ भी जो है अच्छा जो है कोई भी आएगा तो देखेगा और यादें लेकर के जाएगा। खरे जी, आपकी नज़र में महोबा की 5 प्रमुख समस्याएं क्या है? मेरी नज़र में महोबा की समस्याओं का मूल स्रोत हमारे दृष्टिकोण की कमजोरी है। हम भ्रष्टाचार, अस्पताल, शिक्षा, हर चीज़ पर सवाल उठाते हैं। देखने वाली बात यह है कि दृष्टिकोण की ये सारी शाखाएं हैं। अगर हमारा दृष्टिकोण मजबूत है तो समस्याएं हैं ही नहीं। मतलब आपका कहना है कि विजन की कमी है, एक विजन की कमी है। कि हमें महोबा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं, पहले हमें सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए और हमें उसका क्रियान्वयन कैसे करवाना है, इसके बारे में हमें संकल्पित होना चाहिए। सारी जिम्मेदारियां माननीयों की नहीं हैं, जिम्मेदारियां हमारी हैं। अगर हमें भूख लगती है तो हम दूसरों से अपेक्षा क्यों करें कि वो हमें खाना मुहैया कराए। अच्छा, उसमें जैसे ये बात होगी 5 प्रमुख समस्याओं में क्या क्या मूल लगती है जिस पे काम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है? जो सबसे पहले तो हमें अपना दृष्टिकोण कंफर्म करना चाहिए और हमें अपने दृष्टिकोण को लोगों से पालन करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। बाकी समस्याएं तो खुद ब खुद स्वतः समाप्त हो जाएंगी। मेरी नज़र में उन 5 समस्याओं का मूल स्रोत ये है कि हम अपने दृष्टिकोण को क्लियरिफाई नहीं कर पाते कि समस्याएं क्या हैं, अभी हमें यही नहीं पता। हाँ, इसी बच्चे पे- लाते रहते हैं, कोई कहता है पानी की समस्या है, कोई कहता है नल की समस्या है, कोई कहता है अस्पताल की समस्या है। अरे आखिर समस्या है तो हम उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? और अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो हम उसका साथ क्यों नहीं देते? सही बात है। अकेला आदमी सारे लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं लड़ सकता।